गाजा युद्ध में इजरायल को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है और गाजा युद्ध में इजरायल के 5 और सैनिकों की मौत की भी खबर आई है। आपको बता दें, जमीनी हमले में अब तक 46 सैनिकों की मौत हुई है। और गाजा में युद्ध विराम पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान सामने आया। गाजा में युद्ध विराम एक तरफा नहीं हो सकता है। बंधकों की रिहाई से पहले युद्ध विराम संभव नहीं। हमास अभी भी इजरायल पर हमले कर रहा है। गाजा में हालात भयावह हैं। 7 लाख लोग स्कूल, शेल्टर में मौजूद हैं और बिना ईंधन के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बंधकों पर कतर के विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया। लगातार बमबारी से बंधकों की रिहाई अब मुश्किल है और कतर के विदेश मंत्री अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, बंधकों पर अब तक स्थिति साफ नहीं है। एक और बड़ी खबर है, जहां फ्रांस में लगातार टारगेट पर है यहूदी। अगली बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से कहा गया, जहां यहूदी डरे वो फ्रांस नहीं। फ्रांस में धर्म के नाम पर किसी को डराया नहीं जा सकता। धार्मिक नफरत बर्दाश्त नहीं होगी। और जंग के बीच नेतन्याहू का आर पार वाला बयान आया सामने, जहां दुनिया से लड़ना पड़े तो भी मंजूर। गाजा में मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। और इजरायली सेना की बमबारी से गाजा पट्टी, खासकर उत्तरी गाजा करीब करीब बर्बाद हो चुका है और आईडीएफ ने खुद गाजा पर हवाई हमलों का भी हिसाब दिया है। अब इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी पर 5000 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इनमें लड़ाकू विमानों से 3300 हमले हुए हैं। ये ग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, जिस आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी, क्योंकि इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी पर 5000 एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं। लड़ाकू विमानों से 3300 हमलों को अंजाम दिया गया है। हेलीकॉप्टर से 860 हमले हुए हैं। ड्रोन से 570 अटैक्स हुए हैं और लगातार बिगड़े हालात के तहत गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल को आईडीएफ ने जिस तरीके से घेरा है, इजरायली टैंकों ने अब अल शिफा हॉस्पिटल का घेराव किया है। एक और बड़ी खबर है, अल शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का इसको लेकर बयान, जहां अल शिफा हॉस्पिटल पर लगातार एयर स्ट्राइक की बात कही जा रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर हालात बेहद खौफनाक है और उसी के तहत गाजा में सबसे ज्यादा जिस तरीके से हाहाकार अल शिफा अस्पताल में मचा हुआ है, जानकारियां आपके सामने वहां के हालात को देखते हुए, क्योंकि यहां ईंधन का स्टॉक अब खत्म हो चुका है। बिजली आपूर्ति एकदम ठप है। 2 नवजात बच्चों की मौत होने से इजरायल पर सवाल तो उठ रहे हैं। अब आईडीएफ ने नवजातों के रेस्क्यू का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि अल शिफा हॉस्पिटल में अब तक कई मरीजों की जान जा चुकी है। अल शिफा में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायल के मुताबिक इस हॉस्पिटल में हमास का कमांड सेंटर है। ऐसे में इजरायली सेना ने इसे 3 तरफ से घेर रखा है। हालांकि अल शिफा हॉस्पिटल पर WHO का बयान भी सामने आया है। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां अल शिफा हॉस्पिटल के संपर्क टूट गया है। WHO की तरफ से कहा गया, हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए गहरी चिंता जताई गई है। हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों के लिए चिंता WHO की तरफ से भी जाहिर की गई है। हालांकि गाजा में ऐसे 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इजरायली सेना के रडार पर है। उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने। रंतसी हॉस्पिटल, जिसे आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों ने घेर लिया है। अल नस्र हॉस्पिटल, जहां इजरायली सेना के हमले से बचने के लिए लोग सफेद कपड़े लहराते नजर आए। अल शिफा हॉस्पिटल, जहां हॉस्पिटल के बाहर भारी गोलीबारी की खबरें हैं। वहीं चौथा हॉस्पिटल है अल कुद्स हॉस्पिटल, जिसे आईडीएफ के टैंकों ने घेर रखा है। मैं एक क्विक रिएक्शन आपसे प्रोफेसर भारद्वाज चाहूंगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स ही वो ठिकाने थे जिसको लेकर आईडीएफ कह रहा था कि यहां से ऑपरेट कर रहा है हमास, लेकिन अब यहां की उस भयावह स्थिति को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सामने रखते हुए यह कहा जा रहा है कि बद से बदतर स्थिति में लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, ये बात पक्का है कि देखिए, मानव त्रासदी है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन इस मानव त्रासदी की आड़ में अगर आतंकवाद के हौसले बुलंद होते तो वो भी एक समझने की बात है। देखिए, रणनीतिक रूप से हमास ने हॉस्पिटल को अपना
अड्डा बनाया, अपना बेस बनाया। हॉस्पिटल के नीचे सुरंग होने की बात कही जा रही है। ना केवल हॉस्पिटल में, तो ये निश्चित रूप से बात मान के चलिए कि मानवता के नाम पे हमास अगर अपना प्रोटेक्शन करता है, अपने को शील्ड बनाता है, तो आतंकवाद के हौसले बुलंद होंगे। मुझे लगता है यहाँ जो लड़ाई है, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी अगर इजराइल है या दुनिया का कोई भी देश मानवता की त्रासदी नहीं चाहता, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं चाहता, खासकर जब छोटे बच्चे और हॉस्पिटल की बात है, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा, WHO भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर और यही वजह थी भारद्वाज सर कि आज IDF की तरफ से भी ये बयान सामने आया कहते हुए कि हम हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्ध और भयावह स्थिति के तहत कुछ तस्वीरें देखना भी जरूरी है, क्योंकि गाजा के बीट हेनोन में IDF के इस बड़े ऑपरेशन को लेकर खबरें आ रही हैं और स्पेशल ऑपरेशन को IDF के ब्रिगेड 551 के कमांडो अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान इजरायली कमांडोज ने हमास के सैन्य ढांचों को कैसे निशाना बनाया, तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि इस ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। वेस्ट बैंक के जेनिन में IDF ने बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया, एक बड़ी इमारत तबाह हो गई, कई लोगों की मौत की खबर है। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में खौफनाक मंजर की ये तस्वीर। और अब गाजा पर इजरायली सेना जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दे रही है, रात भर गाजा पर हुई भीषण बमबारी की ये तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के पश्चिमी हिस्से को पहुंचा है। और अब गाजा में इजरायली सेना की तबाही की एक और तस्वीर, मंजर हमास लड़ाकों पर अलोन बटालियन के हमले का है। हमास लड़ाकों का IDF पर हमले का एक और वीडियो, इजरायली सेना ने रॉकेट लॉन्चर से इस हमले को अंजाम दिया।